देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें पता है कि एग्जाम में पूछता ही है, ठीक है, और 5 नंबर में पूछता है। तो ये जो सेक्शन डी का क्वेश्चन है ना, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट होता है, ठीक है। इसी टाइप का आएगा, ये नहीं आएगा तो इसी टाइप का आएगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन अक्सर पूछता है, तो ध्यान से, खुले दिमाग से ये क्वेश्चन समझना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार समझ गए ना तो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे आप यूं बना लोगे। तो बस ये देखो, क्वेश्चन नंबर 32, ये सेक्शन डी का क्वेश्चन है। अ मोटर बोट whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream and then return downstream to the same spot. Find the speed of stream. सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है कि एक बोट है, मोटर बोट है, जो कि एक स्टिल वाटर में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, ठीक है। वो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है, ठीक है, और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है। अब 24 किलोमीटर जब वो अपस्ट्रीम जा रही है, ठीक है, तब उसको 1 घंटे ज्यादा लग रहा है जब वो 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है। अब ये अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या है यार, यही तो नहीं पता है। यही पता होता तो हम बना लेते। तो अब ये अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो अब समझते हैं हम लोग। अगर ये आपके पास एक ये स्ट्रीम है ना, सपोज है ये स्ट्रीम। अब मैं बनाता हूं यहां पे एक बोट, ठीक है। अब कुछ बोट की कुछ ना कुछ स्पीड होगी, ठीक है, और स्ट्रीम जो होता है ना वो भी कुछ ना कुछ स्पीड से चलता रहता है, ठीक है। तो अब मैं ये मानता हूं कि जो ये स्पीड, ये स्ट्रीम है ना, ये स्ट्रीम का जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और बोट भी क्या है, इसी डायरेक्शन में जा रही है। जब बोट का डायरेक्शन और स्ट्रीम का डायरेक्शन एक ही जगह होगा तब हम बोलेंगे वहां पे क्या, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो। देखो, इसको हम रिलेट करते हैं, सपोज आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आप चला रहे हो, रोड ऐसा है, मतलब ढलान है। तो ढलान है तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब रोड का डायरेक्शन भी वही हुआ और आपकी गाड़ी का डायरेक्शन भी वही हुआ। तो जब ढलान आई तो स्पीड क्या हुई, ऑटोमेटिकली बढ़ गई। तब अब यहां पे कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ये स्ट्रीम की स्पीड है सपोज u किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और बोट की स्पीड है सपोज v किलोमीटर पर आवर, तो यहां पे जो टोटल स्पीड होगी, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी u प्लस v किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ गई। ये तो रियल लाइफ में यार हम लोग देखते हैं, आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, जब चढ़ान आती है तो क्या होता है, बहुत ताकत लगती है चढ़ने में यार, बहुत ताकत लगती है। और वैसे ही जब ढलान आ जाए तो क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं और एकदम स्पीड हमारी बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। तो यही करता है ना, स्पीड जब चढ़ान आती है तो स्पीड हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जब ढलान आती है तो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ये सब हम रियल लाइफ से ना यार जूझते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नया नहीं है कॉन्सेप्ट, बस आपको यह समझ आता कि डाउन स्ट्रीम किसको बोलते हैं और अप स्ट्रीम किसको बोलते हैं। तो डाउन स्ट्रीम ये होता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, कौन, बोट और स्ट्रीम, तब हम क्या बोलेंगे उसको, डाउन स्ट्रीम। और वैसे ही अगर ये स्ट्रीम है, ठीक है, और यहां पे अगर एक ये बोट है, ठीक, अब ये बोट का डायरेक्शन है इधर, ठीक, और स्ट्रीम का डायरेक्शन है उधर, मतलब दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम बोलेंगे अप स्ट्रीम। तो हमें समझना यह था कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होता क्या है, ठीक है। अब इसकी स्पीड है सपोज u किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है सपोज v किलोमीटर पर आवर। तो जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी, जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या होगी, स्पीड कम हो जाएगी। तो हम उसको बोलेंगे u माइनस v किलोमीटर पर आवर। तो जब डाउन स्ट्रीम की बात करेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब एडअप हो जाएगी,
और जब अपस्ट्रीम की बात करेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, दैट इज माइनस हो जाएगी, u माइनस वी हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पे ना देखो, बोट की स्पीड ऑलरेडी दे दिया है, कितना है 18 किलोमीटर पर आवर, ऑलरेडी स्पीड है उसकी कुछ ना कुछ। मुझे स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और मुझे पता है जो स्पीड ऑफ बोट है वो कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे समझो मजा आएगा। अब जब अप स्ट्रीम आया तो मैंने क्या बताया, स्पीड क्या हो जाएगी बोट की स्पीड कम हो जाएगी। तो इन अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट कितनी हो गई, स्पीड ऑफ बोट जो हो गई वो कम हो गई। कितनी कम हो गई भाई, जितनी स्पीड ऑफ स्ट्रीम थी। मतलब जैसे मैंने बताया ना u प्लस वी और u माइनस वी, अप स्ट्रीम मैंने क्या बताया u माइनस वी, है ना। तो वही हुआ है हमारा, जितनी भी बोट की स्पीड थी उसमें क्या हो गया, ये x कम हो गया, ठीक है। तो अब ये स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, वैसे ही इन डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट कितना हो गया, स्पीड बढ़ गई बच्चों। तो 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर, बहुत ही आसान है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अप स्ट्रीम अगर आता है तो 1 घंटे ज्यादा लगता है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम से। तो इसका मतलब अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम के दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 घंटे का। मतलब 1 घंटे का डिफरेंस है अप स्ट्रीम जाने में और डाउन स्ट्रीम जाने में, ठीक है। तो हमें पता है कि टाइम अप स्ट्रीम जाने में जितना समय लग रहा है और डाउन स्ट्रीम जाने में जितना समय लग रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस है 1 आवर। तो बस यही कॉन्सेप्ट हमें इसमें यूज करना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको इसमें काम आने वाला है। तो टाइम स्टेटमेंट क्या लिखोगे, टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। क्या लगेगा भाई, टाइम कितना, t1 दे देते हैं इसको, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है हमारा 24 और स्पीड है अप स्ट्रीम में कितना, 18 माइनस x। ये हो गई आवर, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। देखो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। सिमिलर, टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम आता है तो स्पीड बढ़ जाती है, डिस्टेंस तो हमारा उतना ही है, कितना है 24, ठीक है। ये हो जाएगा 18 प्लस x आवर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इतना करने के बाद मुझे पता है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 घंटे का डिफरेंस है। अच्छा, किसमें ज्यादा समय लग रहा है, ये कैसे पता करोगे यार, समय ज्यादा किसमें लगता है, या आप ये चीज कैसे पता करोगे, जब स्पीड कम होती है ना तो समय उसमें ज्यादा लगता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, साइंस है इसके पीछे, है साइंस, ठीक है। देखो साइंस, मैथ्स में भी साइंस आ गया। तो जब आप चलते हो गाड़ी में और स्पीड अगर आप बढ़ाते हो तो कहीं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पहुंचने में समय क्या लगता है, कम लगता है, क्योंकि आपने स्पीड बढ़ा दी। और वहीं आप अगर स्पीड कम करते हो तो वही डिस्टेंस कवर करने में आपको समय ज्यादा लगता है। तो अब ये देखो इसमें कि किसमें समय ज्यादा लग रहा है, अप स्ट्रीम में समय ज्यादा लग रहा है, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसमें क्या है, स्पीड कम है। देखो ये नीचे देखो, स्पीड देखो 18 माइनस x है, स्पीड 18 से कम है, ये 18 से स्पीड ज्यादा है। तो स्पीड जिसमें कम है उसमें समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो t1 ज्यादा है। तो इससे मुझे पता चला कि t1 माइनस t2 दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 1 घंटे का डिफरेंस है। तो बस हम वही लिखेंगे, t1 माइनस t2 इज इक्वल्स टू 1।
ये कितना था हमारा 24 डिवाइड बाय 18 माइनस एक्स। ठीक है, स्पीड कम थी इसमें, 24 डिवाइड बाय 18 प्लस एक्स, स्पीड ज्यादा थी इसमें, इक्वल्स टू 1। अब देखो, अब क्या करेंगे, 24 को ना हम लोग कॉमन ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक, अब हम ले लेते हैं एलसीएम, 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, और ऊपर हो जाएगा ये 18 प्लस एक्स। अब जैसे ही बीच में साइन माइनस की आएगी तो ये अंदर की साइन बदल देता है, तो ये 18 माइनस ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस एक्स, और ये बन गया इक्वल्स टू 1। क्या कैंसिल होगा, देखो 18 18 कैंसिल आउट। ठीक है, अब क्या बचा यहां पे, देखो 24 इंटू कितना बचा 2x डिवाइडेड बाय ये बन गया मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 इंटू 2 कितना होता है 48x, तो ये हो गया 48x इक्वल टू 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा 18 स्क्वायर होता क्या है, कैसे निकालोगे 18 स्क्वायर, 18 इंटू 18। अच्छा इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है ना, वैदिक मैथ्स की एक ट्रिक है जो मैं अभी कराऊंगा आपको सब चीज कैसे करके। 8 का स्क्वायर ये 64 लिख लो, ये 1 इंटू 8 8 8 2 16 यहाँ पे लिख लो, और यहाँ पे 1 लिख लो, ये 4 ये 6 को इधर ऐड कर दो तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 22, ये 2 ये 2 इधर ऐड कर दो तो ये 3 कितना आ गया 324 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो आपको ना 25 तक के तो एकदम रटे होने चाहिए कि उसका स्क्वायर क्या होता है। क्यों, क्योंकि समय कम लगेगा यार, टाइम बचेगा, तो 25 तक रट लो। स्क्वायर जो आएंगे ना 25 तक एकदम दिमाग में रट लो, क्योंकि काम आएगा आपके आगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे या आगे क्लासेस में जाओगे ना तो वहां काम आएगा, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। अभी से ही करोगे ना तो आगे दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, ये सब चीजें पहले ही करके रखा करो। ठीक, आखिरी एन वक्त में करोगे तो प्रेशर आ जाएगा, नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीजें पहले से ही करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो दिमाग में। डेली 25 तक का स्क्वायर बोलो, कितना ही समय लगेगा यार बोलने में, समय लगेगा क्या, इतनी देर तक हम रील्स देखते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, उससे अच्छा क्या है 5 मिनट आग बंद करते हो जब सोते हो ना, 5 मिनट रिकॉल कर लिया करो, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5, कितना ही समय लगेगा यार, 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा, हाईएस्ट बोल दिया मैं भाई 5 मिनट लगेगा। ठीक है, 5 मिनट से भी कम लगेगा आपको। तो अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब करेंगे क्या, स्प्लिट द मिडिल टर्म, तो 324 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूं, 2 1 टाइम, 2 6 टाइम, 2 2 टाइम, ठीक, 2 8 टाइम, ये 1 टाइम। अब ये जाएगा 3 27 टाइम, अब ये जाएगा 3 9 टाइम, अब ये जाएगा 3 3 टाइम, और ये जाएगा 3 1 टाइम। तो मुझे 48 लाना है, तो मुझे हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा यार। देखते हैं क्या होता है, 3 3 जा 9 9 3 जा 27। अब इसको देखते हैं, 3 2 जा 6 6 2 जा 12, 27 और 12 पे नहीं आएगा हमारा 48, कुछ भी हो जाए, नहीं आ सकता, कुछ और ढूंढना पड़ेगा हमको। 3 3 जा 9 9 2 जा 18, 3 3 जा 9 9 2 जा 18, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, कुछ और ढूंढो, चलो देखते हैं। 3 3 जा 9, ठीक, और 9 इंटू 2, ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 3 36, 36 और 9, 36 और 9 में भी नहीं आएगा, कुछ और ढूंढो। हिट एंड ट्रायल मेथड हमको बार बार लगाना ही पड़ता है। 3 3 जा 9 9, 3 3 जा 9 9 3 27 27 और 27 इंटू 3 54, 27 इंटू 3 81, 81 और 4 नहीं होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, 54 और 6, यस, अब आ गया हमारा आंसर 54 और 6। देखो कितना का हिट एंड ट्रायल हमें लगाना ही पड़ेगा, तभी हो सकता है ना। 54 माइनस 6 माइनस 324 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे ये x कॉमन आउट, ये क्या बना x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन आउट, ये बना x प्लस 54, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब एक आई x प्लस 54 और एक आ गया मेरा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू एक आ गई माइनस 54। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, ठीक है। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 ले लिए, तो x इक्वल टू कितनी हो गई 6। तो ये हो गई मेरी क्या आंसर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम
कितनी हो गई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। देखो क्वेश्चन बहुत आसान था। अब यही चीज क्या है ना, वैल्यूज घुमाएगा। अभी आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे दिया है, हो सकता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको ना दे, ठीक है, और वो भी आपको फाइंड करने बोले, कुछ और गिवन होगा, उसकी जगह फिर कुछ और गिवन होगा आपको। तो इसके ना कम से कम 3 से 4 वैरायटी है जो बनते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो में, मैं पूरे स्पीड एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस, मोटर बोट के जो स्पीड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस रहेंगे वो सब मैं कराऊंगा। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ गया है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको आगे सॉल्यूशंस कंटिन्यूअसली मिलते रहें, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32 सेक्शन डी का। इसी का एक और पार्ट भी है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको समझ में आ गया है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।